हाय वर्गोज, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर 2025 के लिए आपकी ऑल ओवर एक रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्कशन करेंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो कि गाइडेंस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपकी जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ से, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं या जिन डेटीज़ को आप मानते हो उनकी तरफ से यहाँ पर जो है ये गाइडेंस है, जिसको हम बाद में देखेंगे। और ये रीडिंग हम शुरू करते हैं। 2025 वर्गोज के लिए कैसा जाने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग भी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। और मेरा टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि वीडियोस भी आने लगी हैं। अब आज मैंने सिंबल्स ऑफ टैरो के ऊपर वीडियो डाली है, जो कि टैरो कोर्स से रिलेटेड है। तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके आप मेंबरशिप को ले सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल रेट में आप टैरो कोर्स को सीख सकते हैं, टैरो कोर्स कर सकते हैं। जहाँ पर वीडियो आज भी वहाँ पर अपलोड हुई है, जिसमें सिंबल्स ऑफ टैरोज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो ज्वाइन करके अपने लिए अच्छा सा टैरो डेक मंगवा कर, राइडर वे, वो भी आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टैरो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और टैरो सीख सकते हैं, और अपनी एक अलग से अपने लिए एक बिजनेस को भी बना सकते हैं। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। और अब देखते हैं वर्गोज, आप लोगों का 2025 कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली है वर्गोज की इस 2025 में। थैंक यू। ओके, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, फर्स्ट कार्ड है, 24 नंबर का कार्ड है ये। एंड देन 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 44 एंड 45 एक सीक्वेंस में आया है। और दोनों ही वुमेन और मैन दोनों ने ही हार्ट जो है वो पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। और साथ में यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पर जो है ये बात करता है बहुत ही अच्छी। मैं आपको बताती हूँ अभी इसका मीनिंग और सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक कपल की जो एनर्जी है वो आ रही है, जिसमें कि जो मेल पर्सन है वो भी एक मतलब प्यार करते हैं, और जो फीमेल है वो भी प्यार करते हैं, दोनों प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से आपको इस समय पर इस एट प्रेजेंट आप दिक्कतें देख रहे हो। कुछ मतलब सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, या फिर आप लोगों के आपस में कुछ अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। तो इस तरह की एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों या आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप जो है मतलब एडजस्टमेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक लव रीडिंग की तरह यहाँ पर ये कार्ड्स जो हैं वो अपेयर हुए हैं। तो इस आने वाले 2025 में जो लोग भी रिलेशनशिप के अंदर हैं और उनको लगता है कि कोई भी दिक्कत उनके रिलेशनशिप में आ रही है और ठीक तरीके से मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मैसेज है कि ये पॉसिबिलिटीज़ तो है। और डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर फीमेल को हार्ट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेल पर्सन जो है वो भी, और आप दोनों ही इमोशनल हो, ये भी मैं आपको बता दूं, आप दोनों ही इमोशनल हो। तो ये आप लोगों के एनर्जीज रहने वाली हैं। स्टार्टिंग मुझे ऐसा लग रही है पूरे साल नहीं रहेगी एनर्जी, ये पूरे साल की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी जो है कुछ स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने या 5 महीने तक की ही एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को 4-4 नंबर और 4-5 नंबर, 2-4 नंबर, ऐसे नंबर्स भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को विजिबल हो रहे हैं। ओके, तो ये है। और अब हम देखते हैं कि मेजरली इस 2025 में कौन सी चीज़ें हैं जो मेजरली आपकी लाइफ के अंदर हो सकती हैं। थैंक यू। द वर्ड। ओके, ब्राह्मण एंड द टावर। वर्ड एंड द टावर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट, जो कि आत्मन
एक मतलब देख सकते हैं इसके सारे चक्रास जो हैं वो यहाँ पर एक अलाइनमेंट में है। आत्मा की ये एक कार्ड है, द हायरोफेंट, मतलब अपनी खुद की इनर जर्नी पर निकलना, खुद की अंतरात्मा को जानना। तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड अपेयर हुए हैं ना, दोनों कौन कौन से बिगेस्ट आपके 2025 में आ सकते हैं इवेंट। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। ये तो एक बहुत ही कॉमन सा एक वो हो गया, ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, बट आपकी ट्रिप लग सकती है इंटरनेशनल ट्रैवल की। हो सकता है आप अपने स्पाउस या फिर अपने किसी भी जो आपका पर्सन है उनसे मिलने के लिए आप बाहर जाएं, इंटरनेशनली ट्रैवल करें आप। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है, द वर्ड जो होता है एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने का एक सिंबल होता है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बहुत ही मोटा मोटा आपसे बोलूँ तो आप लोगों की जो भी कुछ पास्ट में जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो रिजॉल्व होंगी। और ऐसी दिक्कतें जो ऐसी चीज़ें जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ से, और वो सारे ऑब्स्टिकल्स भी आपकी लाइफ से जो है अब हट रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनकी नींव ही कमज़ोर है, क्योंकि टावर कभी भी गिरता है तो तभी गिरता है जब उसकी नींव कमज़ोर होती है या फिर वो उसके अंदर ठीक से उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमास या फिर पास्ट की ऐसी कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही होंगी। कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि सही नहीं थे। तो वो इस साल आपके लाइफ से मुझे निकलते हुए, जाते हुए, एलिमिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप एक पूर्णता को, संपूर्णता को आप एक महसूस करेंगे इस 2025 में। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम संपूर्ण तभी अपने आप को फील करते हैं जब बहुत सारा डिक्लटर जो होता है हमारी लाइफ से हो जाए। जो भी मैस है, जो भी चीज़ें खराब हैं, जो चीज़ें आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जब लाइफ से हट जाती है तो एक पूर्णता जो होती है वो आपको महसूस होती है। और द टावर मतलब ये इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी लाइफ से। अच्छा, अब हम देखते हैं आपके लिए लव लाइफ का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है, जो शुरू में ही जो कार्ड्स अपेयर हुए थे, तो मुझे यहीं पर लगा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर लव लाइफ की ही नज़र आ रही थी। तो अब देखते हैं मेनली टैरो क्या बोलते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे 2 कार्ड लेने थे, 2 ही गिरे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इंडिकेशन तो यही है, मैं आपको सच बताऊँ तो, कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, तो मैंने आपको बोला एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ के अंदर चल रही है ना, तो यहाँ पर ये हैंग्डमैन क्या कर रहा है, ये हैंग्डमैन रुक कर सोच विचार कर रहा है, ठीक है। तो आप इस 2025 में आप चाहें तो आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप अपनी कंडीशन के ऊपर या जो भी आपकी सिचुएशन है उसके ऊपर आप सर पे हाथ रख के बैठे और रोएं, ठीक है। बहुत ही मतलब कटु शब्द, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उन चीज़ों के ऊपर सोच विचार भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 2 पर्सन, अलग अलग पर्सन जो नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन ज़्यादा हर्ट है जो कि परेशान है, और दूसरा पर्सन सोच रहा है कि इस सिचुएशन में किया क्या जा सकता है। लेट्स क्लैरिफाइंग दीज द हैंग्डमैन कार्ड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाइंग हैंगमैन कार्ड। हैंगमैन कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी ताकि मुझे ये पता चले कि एक्चुअली कंडीशन है क्या, वर्गोज के लिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू। द एम्परर, मुझे ऐसा लगता है एक कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर। एस ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से किसी के फादर फिगर हो सकते हैं, किसी के बड़े भाई हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग समझ रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं।
तो ये भी यहाँ पर जब मतलब लव की ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, लव लव एंड लव, तो ये लव की ही ऊर्जा है। लेकिन इसमें आप क्या समझ रहे हो कि या तो कोई पर्सन सच में है, या फिर आप एक दूसरे को सोच रहे हो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है या फिर करती है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो वाकई में सोच समझ के ही काम करना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आपके करियर में, अगर आप करियर या फिर फाइनेंस के लिए आप लोगों का 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। थैंक यू। करियर एंड फाइनेंस फॉर वर्गोस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके वेरी नाइस, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी एंड द डेथ, ओके। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना गाइज आप लोगों के लिए, इस 2025 में आप जो है अपने काम पर तो जरूर लग जाएंगे, काम तो करेंगे और यूनिवर्स आपसे काम तो करवाएगा। और यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये इस पर लिखा भी है टैरो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो टैरो या फिर किसी भी स्पिरिचुअल मोडालिटी से जुड़कर वहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जो कि टैरो सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करो और यहाँ पर टैरो सीखो, कि यहाँ पर टैरो लिखा ही है। हालांकि एक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप करो ही करो, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ एक बात। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप जो है अपनी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो एक गुड फॉर्च्यून, मतलब एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून का कार्ड है, गुड लक का कार्ड होता है। आपकी किस्मत बदलेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस एट प्रेजेंट अगर आप किसी कंडीशन में ऐसे में है जिसमें आपको लगता है कि फाइनेंशियली वीक हूँ या फिर कुछ फाइनेंस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ये आपके जो आपके एंजल्स हैं, एक्चुअली ये सारे एंजल्स होते हैं, जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो है मेहनत कीजिए, फल तो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको अगर आप मेहनत सही से करते हैं, ईमानदारी से। देखिए कितनी ईमानदारी से जरा बैठकर एक एक पेंटिकल्स बना रहा है और ऊपर लगा रहा है। तो ईमानदारी इसके चेहरे से दिखाई दे रही है, इसके काम से ईमानदारी दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 2025 आपको काम तो करवाएगा, लेकिन आपको उसका फल भी ज़रूर देगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ कैसी रहने वाली है 2025 में। वर्गोस की हेल्थ के लिए क्या कार्ड्स हैं? थैंक यू। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इस समय पर आपकी जो है हीलिंग का तो समय है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी भी कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर है तो मेरे ख्याल से आपको पानी का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, लिक्विड्स का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है कि इस 2025 में अगर आपके छोटे मोटे कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी हीलिंग मिलेगी। आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे इस 2025 में, और कंप्लीटली रिजॉल्व होंगे, मतलब परमानेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कोई किसी को कुछ एलर्जीज वगैरह हैं या फिर कुछ भी चलता आ रहा है ना, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी, जैसे डिटॉक्स वाटर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कप का कार्ड है, तो डिटॉक्स वाटर लेना, लिक्विड में स्मूदीज लेना या फिर जूसेस लेना, वेजिटेबल जूसेस वगैरह लेना, इन सब चीज़ों से अगर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि अर्थ एलिमेंट की बात करता है और ये वाटर एलिमेंट की बात करता है, तो ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अगर आप लिक्विड फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं, वो सारे रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस 2025 में। बट यू शुड हैव टू डू वर्क, ये आपको करना पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कोई भी हेल्थ इशू है तो उसमें आपको लिक्विड्स के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, और धरती से जो भी चीज़ें निकल रही हैं उनसे, यानी कि पैक्ड फूड नहीं खाना है, जो डायरेक्ट जो धरती हमें देती है, माँ देती है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना चाहिए, वो भी लिक्विड फॉर्म में। अब देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर वर्गोस 2025 में। आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन,
मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो गई हूँ। और द हेरोफेंट, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ वर्गोस, ये आपकी लॉटरी लग गई है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए हेरोफेंट का ये हेरोफेंट का आना, मतलब ये तो खुद ही एक गुरु है। तो बहुत सारे लोगों को इस 2025 में अगर आप गुरु ढूंढ रहे हो तो आपको गुरु मिलेंगे। गुरु दीक्षा आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को गुरु दीक्षा मिल जाए। और ये भी बहुत बड़े बड़े चांसेस है कि इसमें आपको काफ़ी जो है, मतलब ना, जब आप दीक्षा लेके जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो वो चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगी वो एक्चुअली आपकी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से इन्हेंस करेगी। मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी फैमिली पर पड़ेगा। आपकी फैमिली ग्रोथ, अबंडेंस, ये सब देखेगी। प्रॉस्पेरिटी, मनी गेन, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे। और न सिर्फ आपको फाइनेंशियली और अबंडेंटली और परिवार में खुशियाँ, ये सब, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होगी तो आपके परिवार की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो वो सब चीज़ें भी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर एक कपल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक कपल है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, और ये भी कपल्स ही हैं, ये भी कपल्स ही है, किंग एंड क्वीन, तो ये भी कपल्स ही हैं। आप ये ध्यान रखिए, ये पूरी रीडिंग जो है लव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चक्रास हैं और ये एक पे काम चल रहा है। अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइंड करते हैं, प्रेम में, अनकंडीशनल लव में टैप इन करते हैं, चाहे आप नाम जाप करें, चाहे आप मंत्र जाप करें, जो भी आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है, आपको गुरु मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इस साल बहुत सारे लोगों को गुरु के दर्शन होंगे अपने, बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेंगे इस बार। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, सन का कार्ड अपेयर हुए। सन यानी कि रोशनी, क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब आपके लिए हो जाएंगी डेफिनेटली। बहुत कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए 2025 वर्गोस। आपके लिए ये साल जो है ये बहुत अच्छा है, खासकर आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके लिए तो कमाल है। आपके करियर और फाइनेंस के लिए भी, फाइनेंस में 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब करियर में, यानी कि आप अपने करियर पे भी लग जाओगे। जो भी कंडीशंस लास्ट टाइम पे जो भी चीज़ें खराब हुई हैं आपके करियर में, वहाँ पर पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाएगी सिचुएशंस। आप काम करना शुरू कीजिए। ओके, आपके लिए जो यूनिवर्स है कि यूनिवर्स कहाँ से, योर गाइडेंस इज टू लिव हार्मलेसली विद नेचर एंड अप्रिशिएट द वंडर ऑफ इज इट ऑफर्स। ओके, तो मतलब आपको क्या मतलब एक नेचर के साथ हार्मनी बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको। सबसे पहली बात तो ये, अप्रिशिएट योर वंडर्स इज ऑफर। जो भी आपको वंडर्स यानी कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी चमत्कार ही है, मैं बहुत अच्छी रीडिंग है ये एक्चुअली ना। तो जो भी चमत्कार आपकी लाइफ के अंदर आगे होने वाले हैं, उन सब के लिए ईश्वर को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर देना। आप हर चीज़ के लिए, मैं तो कहती हूँ आपको हर चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। अभी से आप लिखना शुरू करोगे, अभी से आप बोलना शुरू करोगे धन्यवाद, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जो है मैनिफेस्ट होंगी। नेचर के साथ कनेक्ट होना, मतलब आप वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, जो भी आपके सराउंडिंग्स है, फायर एलिमेंट, तो इन सब के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर आप देखें बिजली फालतू खर्च हो रही तो स्विच ऑफ कीजिए, पानी फालतू बह रहा है तो उस पानी को बंद कीजिए। अगर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस तरह से खराब हो रही तो उसे खराब मत होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ हमें किसने दी है, नेचर ने दी है। आपके जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपके हायर सेल्फ है, उनकी तरफ से मैसेज है फेलियर। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए करियर के नीचे भी आया है और थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के नीचे भी आया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी फेलियर्स आए हैं पास्ट में, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या फिर आपके करियर में हो, कोई भी फेलियर आया है ना, तो वो हमेशा आपको लेसन सिखाने के लिए आता है। उस लेसन को सीखिए और थैंक यू बोलिए कि तुमने मुझे ये फेलियर तुमने मुझे लेसन सिखाया। तो आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक फेलियर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सीखो। आप सीखोगे
तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो आपको परेशानी आएगी। तो सीखना है और आगे बढ़ना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी वर्गोज हैं वो ये काम ज़रूर करेंगे। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो जो भी आपकी इस समय इनर वॉइस है, जो भी आपकी इनर वॉइस इस समय आपसे कह रही है, वो आपको करने की ज़रूरत है वर्गोज। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नाउ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग भी किसी भी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ के सुधरने का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, तो वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। या फिर किसी काम को लेकर अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। और ये खासकर रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं, तो अगर आप रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। एकदम से अपने रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कपल्स सारे कपल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आपका करंट पार्टनर है, अब देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, मैं यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 100% आप इस चीज़ को मानो, लेकिन एक बार आप ट्रस्ट ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड भी है। ओके, और आगे है आपका वाइट विच, बी द लाइट। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि जो लोग भी कुछ नेगेटिव इमोशंस, कुछ नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और अपनी आप को एक हायर लाइट के अंदर लेकर आइए, लाइट में लेकर आइए। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को लाइट कीजिए। अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो जहाँ पे फालतू की बातें होती हैं, जहाँ पर आपको नेगेटिव ही सुनने के लिए मिल रहा है, या फिर वो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं किसी भी रिलेशन, हो सकता है बहुत सारे लोग, मुझे इस समय इंट्यूशन आ रही है, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करें कि यार ये कहाँ तू फंस गई, कहाँ फंस गया, ये रिलेशनशिप बेकार है, ये सब करना बेकार है। अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों को उनके पास से दूर होकर अपनी खुद की लाइट में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइटली सोचिए हर चीज़ में, एक नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको निकाल दीजिए, और जो भी कुछ अच्छा है उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, तो ये वर्गोज आप लोगों की रीडिंग है, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, और टैरो कोर्स सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आज मैंने सिंबल्स ऑफ टैरो के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।